तो चलिए अभी इस वीडियो में अपन आगे पढ़ते हैं कि अगर अभी हमने जो है अगले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो हमारी परिमेय संख्या है समृद्ध नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी परिमेय संख्या ये सब जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और नियम ये कोई भी हो, ठीक है ना, सभी नियमों के लिए हम धन, ऋण, गुणा और भाग चिन्ह यानी 4 चिन्हों का ही उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा तो और कोई चिन्ह है ही नहीं गणित में, ठीक। यही चिन्हों का उपयोग हम कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का, ठीक। तो अब इस हम परिमेय संख्या का हम देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम के बारे में ये कौन कौन से चिन्हों के प्रति पालन हो रहा है, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम यानी इसको क्रम विनिमय नियम को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम चेक करेंगे कि परिमेय संख्या योग के प्रति क्रम विनिमय है या नहीं है, ठीक है ना। तो योग में फिर क्या करना है, फिर से दो संख्या लेना है। अच्छा, क्रम विनिमय का मतलब ये होता है क्रम का विनिमय करना, यानी जो उनका स्थान है उसकी अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का हम लेंगे परिमेय संख्या को, जैसे हमने लिया 2/3 धन 1/2, ठीक है ना। ये परिमेय संख्याओं को हमने लिखा इस क्रम में। अब इसको हम कैसे क्रम में लिख देंगे, ये 1/2 को आगे लिख देंगे और 2/3 को पीछे लिख देंगे। तो इसका क्रम आगे हो गया, इसका क्रम पीछे हो गया, मतलब कि विनिमय हो गया क्रम का। तो योग के प्रति ये क्रम विनिमय नियम हो गया। अब देखते हैं दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब कि इसका जो सूत्र बनेगा वो ऐसा होता है a धन b बराबर b धन a, ठीक है ना। इसका दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो अगर आता है तो हम कहेंगे कि योग के प्रति क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि दोनों के हर अलग अलग हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 2 तिया 6, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा नेक्स्ट उसमें स्टेप में 4 3 7 बटे में 6। अब इसमें भी देखते हैं कि 3 एकम 3 होगा और धन 2 दूनी 4 होगा, बटे में 3 दूनी 6 होगा, मतलब कि इस स्टेप में इसका आंसर कितना आएगा। अरे ऐसा लिखो यार, इसका आंसर कितना 7/6, इसका भी आंसर कितना 7/6। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है योग के प्रति क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, उनका क्रम विनिमय करने में, अदला बदली करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें हम भाग के प्रति देख लेते हैं, ये भाग के लिए भी। अब इसमें हम व्यकलन के लिए देखते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन होता है इसमें या नहीं होता है परिमेय संख्या में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, ये व्यकलन में देखते हैं, व्यकलन में क्या होगा, जस्ट वैसे ही a ऋण b बराबर b ऋण a, ठीक। संख्या 2 ही रहेंगी, चिन्ह बस बदल जाएगा। व्यकलन के लिए माइनस, व्यकलन यानी कि घटाना होता है, यानी कि माइनस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो फिर से इसमें दो परिमेय संख्या लेते हैं, a ऋण b की जगह a की जगह एक परिमेय संख्या, b की जगह दूसरी परिमेय संख्या। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2/5 ऋण 1/3, ठीक। ये हमने परिमेय संख्या लिया है यहाँ पे। अब इसको सरल करेंगे अपन, मतलब इसका हम जो है क्रम बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 ऋण 2/5, इनका जो है क्रम चेंज हो गया। अब इसको सरल करोगे तो देखो 3 दूनी 6 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, बटे में 3 5 15, बराबर में 5 एकम 5 और ऋण 2 तिया 6, बटे में 5 तिया 15, ठीक। 6 में 5 गए तो कितना होगा भाई 1/15, बराबर 5 में 6 गया तो कितना हो जाएगा ऋण 1/15। अब देखो बताओ जरा, ये दोनों सही है, बराबर है आंसर क्या, यानी यहाँ पे धन का 1/15 है और बराबर लिखा है ऋण 1/15। तो ऋण का 1/15 और धन का 1/15 दोनों बराबर कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि व्यकलन के लिए जो है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, कौन, परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्यकलन के लिए a ऋण b बराबर नहीं है b ऋण a के, यानी व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं गुणा के लिए, ठीक। तो गुणा को यहाँ समझ लेते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं उनका गुणा करते हैं क्रम बदल के भी, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे लेते हैं हम
11/13 गुणित 3/5। ठीक, ये हमने दो परिमेय संख्या लिया, 11/13 गुणित 3/5। अब इसका क्रम बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और गुणित में 11/13 हो जाएगा। मतलब ये संख्या आगे और ये संख्या पीछे हो जाएगी। इसका सूत्र क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। मतलब कि जो संख्या आगे लिखी है उसको पीछे लिख देना है और जो पीछे लिखी है उसको आगे लिख देना है, ये गुणा है। ठीक है, ऐसा। अब इसके आंसर देखना है, दोनों साइड के बराबर आना चाहिए। मतलब जितना आंसर यहाँ है उतना आंसर यहाँ आना चाहिए। तो क्या होगा, 3 11 33 और बटे में 13 पाना 65। ठीक, ये हो गया 65 बराबर 11 दिया 33 और बटे में 13 पना 65। देखो दोनों साइड की संख्याएं बराबर आ रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये जो परमीय संख्या है गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है या कर रही। अब भाग के प्रति देखते हैं ऐसा क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे भाग। ठीक, अब हम देखते हैं भाग के प्रति ये जो परमीय संख्या है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं करती है। तो मैंने ये दो संख्याएं लिखी है भाग के लिए। परमीय संख्या 2/3 भागित 11/3। ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या होगा, a भागित b बराबर होना चाहिए b भागित a। क्रम विनिमय के लिए यही है कि संख्याओं का क्रम बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये अब हम इसका जो है लिखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, 11/3 यानी कि 11/3 भागित 2/3। ठीक, दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो 2/3 लिखा है तो इसको 2/3 भाग की जगह गुणा लिख सकते हैं जबकि ये 11/3 की जगह 3/11 हो जाए, यानी कि उसका क्रम उसका जो है अंश बटे हर का सिस्टम बदल जाए। मतलब कि ये जो संख्या पीछे की है इसको बदल देते हैं, पलट देते हैं, तो 3/11 हो जाएगा। फिर बराबर 11/3 लिखा है, भागित की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा, और 2/3 की जगह 3/2 कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में 11 तिहाई 33। फिर बराबर 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33 बटे में 3 2 तिया 6। दोनों संख्याएं बराबर हैं क्या, आपस में नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो हमारी परमेय संख्या है भाग के प्रति क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती है। काहे के लिए, गुणन भाग के लिए। ठीक है ना, अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नियम, साहचर्य नियम। ठीक, तो साहचर्य नियम की बात करते हैं अगले वीडियो में।